स्वागत है आपका आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो पिछले टॉपिक में मैंने डाइजेस्टिव ग्लैंड पूरा खत्म कर दिया था, मतलब पैंक्रियास। ठीक है, तो पैंक्रियास का वीडियो मैंने बना दिया, आप देख भी सकते हैं, अपलोड हुए 2 दिन हो गए। ठीक है, तो अभी मैं आपसे यहाँ पे बात करूंगा डाइजेस्टिव जूस के बारे में। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव जूस अगर मैं यहाँ पे आपको सिखा पाऊँ, उसके बाद जो है डाइजेस्टिव जूस के बाद अपन मेन डाइजेशन शुरू कर देंगे कि आखिर डाइजेशन होता कैसे है। तो डाइजेशन होता कैसे है उसके लिए सेवरल एंजाइम्स यूज में आते हैं, राइट। तो वही कहलाते हैं डाइजेस्टिव जूस। क्या करेंगे? डाइजेस्टिव जूस। तो वही उन्हीं के बारे में मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलता हूँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पूरा वीडियो को देख लो, समझ लो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं आपसे तो डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, हेडिंग है डाइजेस्टिव जूस। अब इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो होता है कौन? सलाइवरी जूस। कौन होगा? सलाइवरी जूस। तो सलाइवा यानी कि हमारे सलाइवा में एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज। कई बुक्स इसको लिखती हैं अल्फा एमाइलेज, ये याद रखना है। सलाइवरी एमाइलेज एज वेल एज अल्फा एमाइलेज, ये आपको याद रखना है। ये किसका डाइजेशन करेगा? ये डाइजेशन करेगा किसका? स्टार्च का। ये आपको याद रखना है। तो ये स्टार्च का डाइजेशन कराता है कौन? अल्फा एमाइलेज। इसी को बोलते हैं कौन? सलाइवरी एमाइलेज। ओके, तो ये बातें होगी। तो सलाइवरी जूस में कौन आएगा? सलाइवरी एमाइलेज, इसी को बोलते हैं अल्फा एमाइलेज। ये कराएगा क्या? स्टार्च का डाइजेशन। एक चीज याद रखें आप कि जब भी एमाइलेज वर्ड आएगा तो एमाइलेज हमेशा किसके लिए आता है? अगर मैं आपसे बात करूं तो एमाइलेज हमेशा आएगा स्टार्च के डाइजेशन के लिए। ओके, तो ये वर्ड आपको याद रखना है कि एमाइलेज वर्ड जो है, ये चीजें याद रखनी है कि एमाइलेज वर्ड जो है वो रिलेटेड है किससे? स्टार्च के डाइजेशन से। ठीक है, तो स्टार्च का डाइजेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया किसकी मदद से होगा? सलाइवरी एमाइलेज। मतलब ये तो सलाइवा वाला हो गया, राइट ना। सलाइवा में, माउथ में स्टार्च का डाइजेशन किसकी मदद से होगा? सलाइवरी एमाइलेज। ओके, अब मैं दूसरा बात करने जा रहा हूँ गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस होता है जो स्टमक में पाया जाता है ना, स्टमक में जूस, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस में सबसे पहले पाया जाता है पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। तो अगर मैं इनकी बात करूं पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, तो ये क्या होते हैं? प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं। सर ये प्रोटियोलिटिक क्या है? मैंने कई बार इसमें प्रोटियोलिटिक वर्ड यूज किया है। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम का मतलब ये होता है बेटा, प्रोटियोलिटिक का मतलब होता है प्रोटीन का डाइजेशन कराने वाले एंजाइम। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि प्रोटीन का डाइजेशन कराने वाले एंजाइम को हम बोलते हैं क्या? प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ओके, तो अगर मैं बात करूं पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, ये दोनों क्या है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम। तो ये किसके डाइजेशन में हेल्प करेंगे? नो डाउट 100% आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसके डाइजेशन में हेल्प करेंगे? प्रोटीन के। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ये कैसे हैं? प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ओके, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। ठीक है, रेनिन के बारे में अगर मैं स्पेशली बात करूं तो ये मिल्क जो होता है, मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, इसका नाम है कैसिन। तो उसको ये डाइजेस्ट करता है, राइट, आपको याद रखना है। अब HCl अगर मैं बात करूं तो ये पेप्सिनोजन जो है ना, पेप्सिनोजन, इसको एक्टिव फॉर्म, ये इनएक्टिव फॉर्म में है एक्चुअली, इसको एक्टिव फॉर्म इसका जो है वो है पेप्सिन। तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है कौन? ये HCl। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ में HCl जो गैस्ट्रिक जूस में होता है वो क्या करता है? डिफरेंट टाइप के जर्म्स को भी मारता है, किल करता है उनको, ये आपको याद रखना है। और एक और है माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज। तो माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइपेज वर्ड आ रहा है, एमाइलेज स्टार्च के लिए होता है, लाइपेज होता है हमेशा किसके लिए बेटा? याद रखना, फैट के लिए। तो अगर मैं बात करूं तो माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज ये किसके लिए होगा? फैट के लिए, मगर वो बहुत कम मात्रा में होता है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है बहुत कम मात्रा में होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, बाइल जूस के बारे में ऑलरेडी मैंने आपसे खूब बातें की थी जब मैंने लीवर पढ़ाया था। फंक्शन ऑफ लीवर वीडियो डाल दी, आप देख सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ लीवर में अगर मैं बात करूं तो वहां पे मैंने बाइल जूस के बारे में बताया था। एडिशनल 2 पॉइंट भी बताए थे मैंने आपको। ये भी बताया था कि बाइल जूस जो होता है वो सीक्रेट होता है कहां से? लिवर से, मगर वो स्टोर होता है कहां पे? गॉल ब्लैडर में। ओके, तो मैं अगर बात करूं किसकी? बाइल जूस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज द बाइल जूस। इसमें 2 होते हैं, एक होता है बाइल पिगमेंट, ओके, बाइल पिगमेंट, और दूसरा कौन सा होता है? बाइल सॉल्ट। बाइल पिगमेंट जो होता है वो यूजुअली क्या करता है? आपका जो फीसेस है उसको कलर प्रोवाइड करता है। आपका फीसेस आपने देखा होगा वो बिल्कुल भी सतरंगी नहीं होता। तुम ये चाहोगे कि आज हम इंद्रधनुष निकाल देंगे, तो ऐसा नहीं है कि तुम अलग अलग कलर निकाल दोगे, समझ में आ रहा है ना। आप निकाल क्या पाओगे? सिर्फ और सिर्फ एक कलर, राइट। तो किसकी वजह से होता है? बाइल पिगमेंट। क्या निकाल पाओगे? समझ रहे हो ना, अपना खुद का गोबर बेटा। अब बात करते हैं बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट क्या होता है? बाइल सॉल्ट जो होता है ना, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। अब सवाल होता है सर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है? देखो, सपोज करो बेटा ये फैट का मॉलिक्यूल है, एक लार्ज मॉलिक्यूल है, एग्रीगेटेड फॉर्म में रहता है फैट। ये लार्ज मॉलिक्यूल है, इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना, ये कहलाता है क्या? इनको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना, ये कहलाता है क्या? इमल्सिफिकेशन।
अब कई बच्चे कहते हैं सर ये तो इसका मतलब जो है बाइल जूस जो है वो डाइजेशन में हेल्प करे, मतलब ये डाइजेस्टिव जूस हुआ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये पहले भी फैट था, राइट, और अब भी ये क्या है, फैट है, बराबर। समझा कि नहीं समझा? तो ये फैट को फैट में तोड़ रहा है, ऐसा नहीं कि फैट को उसके सिंपल फॉर्म यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ रहा है। अगर फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता तो 100% क्या होता, हम ये बोल सकते थे कि ये फैट को डाइजेस्ट करता है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं, ये बस फैट को थोड़ा छोटा कर देता है और कुछ नहीं। तो ये क्या कर रहा है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और ऐसे फैट को, ये वाला जो फैट मिला इसको बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कई बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैट जो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के काम में, सॉरी बाइंडिंग सॉल्ट जो है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के काम में आता है, तो बहुत बेहतरीन बात है ये। तो फिर एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है, बाइल बोल सकते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, मगर ऐसा नहीं है। आपको याद रखना है कि नो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन द बाइल जूस। तो ये आप याद रखेंगे, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम बाइल जूस में प्रेजेंट नहीं होता है। तो नो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन द बाइल जूस, समझा? ये हो गया। अब मैं आपसे यहाँ पे बात करना चाहिए, ये क्वेश्चन खूब आया हुआ है, हाँ खूब आया है बाइल जूस वाला, राइट ना, लोग कंफ्यूज होते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाहूंगा पैंक्रियाटिक जूस के बारे में। तो पैंक्रियाज में कुछ जूस होते हैं जिसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक होता है ट्रिप्सिनोजन और एक होता है काइमोट्रिप्सिनोजन। ये कैसा है, रमेश सुरेश जैसा है, राइट ना, मतलब ये भाई जैसे है, समझ में आया कि नहीं है? तो याद रखें ये ट्रिप्सिनोजन हो गया और ये कौन सा हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजन। अब ये होते हैं एक्सोपेप्टिडेज, मतलब क्या है बताता हूं। प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये क्या है, इंडोपेप्टिडेज। क्या है, इंडोपेप्टिडेज। इसका मतलब ये तीनों यानी कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। कौन कौन? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों है प्रोटियोलिटिक एंजाइम। कौन है बताएं? प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ये आपको याद रखना है, तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ओके। ये ध्यान से समझना, ये तीनों कैसे होंगे, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ओके। अब देखो सवाल ये होता है कि प्रोटियोलिटिक है तो ये एक्सोपेप्टिडेज और इंडोपेप्टिडेज क्या है सर, ये बताओ। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सोपेप्टिडेज के बारे में लिखा है और इंडोपेप्टिडेज के बारे में लिखा है, तो ये सर ये क्या है? तो देखो पहले मैंने बोला कि ये तीनों प्रोटियोलिटिक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोटियोलिटिक, राइट। इसका मतलब ये किसका डाइजेशन करेंगे, आप बताओ, प्रोटीन का, राइट। तो ये प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। अब प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है वो बताए, प्रोटीन में होता है आपका, याद रखना है, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब ये क्या करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये अमाइनो एसिड्स है, बराबर, ये एक अमाइनो एसिड 2 3 4, यहाँ पे भी अमाइनो एसिड्स है, दिख रहे हैं आपको। अब अगर कोई भी ऐसा प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ध्यान से समझना, जो इस अमाइनो एसिड्स को टर्मिनल पार्ट से तोड़ रहा है, देखो टर्मिनल अमाइनो एसिड को तोड़ रहा है, हाय टर्मिनल, तो उसको बोलते हैं एक्सोपेप्टिडेज। तो एक्सोपेप्टिडेज नेचर का कौन कौन हुआ, एक ट्रिप्सिनोजन और दूसरा कौन सा हुआ, काइमोट्रिप्सिनोजन, समझा? तो ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन इज द एक्सोपेप्टिडेज इन नेचर, ओके। मगर मैं आपसे बात करूं कि अगर कोई ऐसा प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो अमाइनो एसिड को अंदर बीच में से, इन टर्मिनल से नहीं, कहीं बीच में से कट कर रहा है, तो उसको याद रखना, उसको क्या बोलेंगे, देखो यहां से, तो उसको बोलेंगे इंडोपेप्टिडेज, ठीक है। तो ये हो गया इंडोपेप्टिडेज। तो मैंने आपको दोनों बता दिया, एक्सोपेप्टिडेज और इंडोपेप्टिडेज। मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स के बारे में बता दिया कि कौन सा एक्सोपेप्टिडेज होगा और कौन सा इंडोपेप्टिडेज। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये कैसा है, एक्सोपेप्टिडेज, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज ये कैसा है, इंडोपेप्टिडेज, ओके। साथ ही साथ में पैंक्रियाज में कुछ और भी जूस है। फॉर एग्जांपल पैंक्रियाटिक जूस आप यहाँ देख सकते हैं, पैंक्रियाटिक लाइपेज, लाइपेज ऑलरेडी बताया, जहां पे वर्ड है लाइपेज, इसका मतलब क्या है, वो फैट का डाइजेशन करेगा। पैंक्रियाटिक एमाइलेज, मैंने बोला अमाइलेज वर्ड जहां पे भी है, इसका मतलब क्या करेगा, स्टार्च का डाइजेशन करेगा, तो ये स्टार्च हो गया। और न्यूक्लियसेस, न्यूक्लियसेस मतलब इट में भी डीएनएज, इट में भी आरएनएज, मतलब समझा, ये या तो डीएनए या तो आरएनए का क्या करेगा, डाइजेशन करेगा, ठीक है। तो मतलब ये पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करेगा, जैसे कि डीएनए और आरएनए होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपसे बात कर ली और ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब मैं बात करता हूँ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस की बात करूँ मैं, तो सबसे पहला होता है एंटेरोकाइनेज, ओके। तो ये एंटेरोकाइनेज क्या करता है, उस पर ध्यान दें। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो ट्रिप्सिनोजन है ना, ट्रिप्सिनोजन जन वर्ड इसके भी आगे है, समझ जाओ वो कैसे इनएक्टिव। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल पेप्सिनोजन, ये इनएक्टिव है, यहाँ पे याद रखें ट्रिप्सिनोजन ये इनएक्टिव है, ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजन ये इनएक्टिव है। तो जहाँ पे जेन वर्ड आ रहा है वो इनएक्टिव है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि पेप्सिनोजन को ये HCl, यहाँ पे HCl, ये HCl क्या करता है, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, पेप्सिन, यानी कि उसके एक्टिव फॉर्म में। ठीक वैसे इस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करेगा, देखो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है, ये इंटेरोकाइनेज। तो याद रखना ये इंटेरोकाइनेज का फंक्शन, समझा। तो ये इंटेरोकाइनेज हो गया। अब कुछ और एंजाइम की अगर मैं बात करूं तो देखें, कुछ डाइसैकेराइडेज होते हैं। डाइसैकेराइडेज का मतलब क्या है, कुछ डाइसैकेराइड को तोड़ने वाले, लाइक
जैसे लैक्टेज लैक्टोज पे वर्क करेगा, माल्टेज माल्टोज पे वर्क करेगा, सुक्रेज सुक्रोज पे वर्क करेगा, एक्सेट्रा। कोई सैकराइडेज नहीं है, वो तो एक्सेट्रा मतलब और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। इंटेस्टाइनल लाइपेज, ये आपको याद रखना है। इंटेस्टाइनल लाइपेज, लाइपेज आया मतलब किसका डाइजेशन करेगा? ईमानदारी से अगर वीडियो देख रहे हो और ये बोलना कि किसका डाइजेशन करेगा, खुद बोलो, खुद समझो, राइट। अब यहाँ पे दो और है, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज, राइट। न्यूक्लियोटाइडेज का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड का डाइजेशन करेगा और न्यूक्लियोसाइडेज का मतलब होता है न्यूक्लियोसाइड का डाइजेशन करेगा। ओके, तो मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ा उसके बारे में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको सलाइवरी जूस पढ़ाया, उसमें सलाइवरी एमाइलेज बताया आपको, अल्फा एमाइलेज स्टार्च के डाइजेशन के लिए। साथ ही साथ में मैंने ये बताया आपको कि जितने भी एमाइलेज होंगे वो हमेशा स्टार्च का डाइजेशन कराएंगे। गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस मैंने आपको बता ही दिया पूरा इसके बारे में। गैस्ट्रिक जूस में पेप्सोनोजन, प्रोरेनिन, एचसीएल और माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज, ये प्रोटीओलिटिक एंजाइम की तरह वर्क करता है। और बाइल जूस के बारे में बात करूं तो मैंने इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन बताई कि इसमें कोई भी डाइजेस्टिव जूस या सॉरी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। पैंक्रियाटिक जूस के बारे में बात करूं, ट्रिप्सोनोजन, काइमोट्रिप्सोनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, इसमें कुछ एक्सोपेप्टिडेज होंगे और कुछ एंडोपेप्टिडेज होंगे। मैंने बोला ये तीनों कैसे हैं, प्रोटीओलिटिक इन नेचर है, इसके अंदर प्रोटीन का डाइजेशन कराएंगे। पैंक्रियाटिक लाइपेज भी होता है जो फैट, और एमाइलेज जो स्टार्च का डाइजेशन कराता है, साथ ही साथ में न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कराएगा। ओके, ये बात हो गई। अब मैं बात करूं इंटेस्टाइनल लाइपेज, तो इंटेरोकाइनेज की एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए, साथ ही साथ में कुछ डाइसैकराइडेज के, लाइपेज और न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज के एग्जांपल दे दिए मैंने। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, राइट। पूरा समझ में आ रहा होगा ये वीडियो पूरा, राइट। तो आप इसके नोट्स बनाते चलें। कोई भी क्वेरीज है, कोई भी टॉपिक आप मुझे बोलना चाहते हैं कि सर आप मुझे ये पढ़ाओ समथिंग, कुछ भी जो भी पढ़ाना है आपको पढ़ाओ, ठीक है, तो वो आप मुझे जरूर सेंड करो, ठीक है। वो थोड़ा हेल्प करेगा ताकि मैं आप लोगों तक पहुंच पाऊं और आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाऊं। ओके, तो उम्मीद करते होंगे कि ऐसा वीडियो आपको जो है पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ठोको यार क्या लाइक, ठोको यार क्या कमेंट, और कर दो क्या सब्सक्राइब, और मार दो शेयर किसको जिसको नीड है, इसकी समझ में आया कि नहीं है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।